ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शिकायतों का निपटारा तुरंत करें अधिकारी। जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कौशिक ठाकुर ने किया आह्वान। सोलन में 35 लोगों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने सदस्यता करवाई ग्रहण। इको टूरिज्म के नाम पर मचाई जा रही है लूट, आरोप लगाया कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की कही बात। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई मंडी की देवध्वनि। एक साथ 1806 भजंत्रियों ने लिया था भाग, बजाए थे वाद्य यंत्र। गोहर में अवैध खोखे गिराने पहुंचे लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों और अवैध खोखा धारकों के बीच करीब 5 घंटे तक गहमा गहमी हुई। विभाग जेसीबी मशीन और मजदूर लेकर गोहर बाजार में सड़क किनारे बने अवैध खोखे गिरा रहा था कि मौके पर व्यापार मंडल व पंचायत के विरोध का विभाग को सामना करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग, पुलिस बल, स्थानीय प्रशासन पूरे दल बल और जेसीबी मशीन के साथ अवैध खोखों को उठाने आगे। देखते ही देखते गोहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सैकड़ों लोग खोखा धारकों की हिमायत में खड़े हो गए। खोखा यूनियन गोहर के प्रधान, जनवादी महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव जयवंती, व्यापार मंडल गोहर के प्रधान ने इस बारे में एसडीएम गोहर से बात की कि उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाए। दुख इस बात का है कि एसडीएम महोदय ने तहसीलदार को अभी 1 घंटा पहले भेजा है, जबकि एसडीएम महोदय अपने कार्यालय में 4 दीवारी के अंदर बंद है। हम ये कहेंगे, हमारे साथी उनसे मिल लेंगे, उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। और जब हम सुबह से लेकर चुपचाप ये बात वार्तालाप के लिए यहाँ बैठे हैं कि एसडीएम साहब आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, उनकी बात भी हम सुनेंगे, पर एसडीएम महोदय अभी तक आने के लिए अपने आप को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है जनता के साथ, जनता की रोटी के साथ, जनता की जिंदगी के साथ। एसडीएम महोदय को क्या मिला है मुझे नहीं पता, पर यही है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी बात हमारे हक में नहीं होती। हमें पीडब्ल्यू वालों ने 2-3 बार नोटिस दिए और शनिवार को विभाग खोखा उखाड़ने के लिए गो रहा है, और उस दिन तहसीलदार जी ने हमें एक दिन का मौका दिया, और आज सोमवार को दोबारा प्रशासन खोखा उखाड़ने के लिए गो रहा है, और आज उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया। हम इस बात से सहमत हैं। व्यापार मंडल के आग्रह पे और स्थानीय जनता के आग्रह पे हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया कि इन खोखों को खाली किया जाए। इन खोखों को खाली करने के लिए पंचायत, स्थानीय जनता और व्यापार मंडल प्रशासन का भरपूर साथ दीजिए। इस बारे में सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग गोहर विश्वजीत सिंह व तहसीलदार गोहर मुंशीराम से बात की और आश्वासन दिया कि वे 1 सप्ताह के भीतर खोखा धारक स्वयं खोखा खाली कर शांतिपूर्ण ढंग से उठा देंगे। जनता की मांग को मानते हुए सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग गोहर विश्वजीत सिंह ने प्रधान व्यापार मंडल गोहर खोखा यूनियन के प्रधान व प्रधान ग्राम पंचायत से लिखित रूप से लिया कि 1 सप्ताह के भीतर सभी खोखा धारक स्वयं अपने अपने खोखे हटा लेंगे। जो नहीं हटाएंगे उस पर विभाग जो चाहे कार्रवाई कर सकता है। को पीडब्ल्यू विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग यहाँ खोखे उठाने आया था। उस दिन लोगों ने मांग की थी कि हमें टाइम दिया जाए। उस दिन भी हमने 1 दिन का टाइम दिया था कि 19 तारीख को आप लोग अपना सामान उठाओ और सोमवार को हम आपके खोखे उठा देंगे। आज फिर हम दल और बल के साथ आए। आज भी लोगों ने अनुरोध किया, प्रधान जी ने किया, व्यापार मंडल वालों ने किया, लोगों ने किया कि उन्हें सामान उठाने के लिए 1 हफ्ता दिया जाए। तो एसडीओ साहब ने 1 हफ्ते का मोहलत दे दी है, तो 1 हफ्ते में नहीं उठाएंगे तो फिर जब उसके बाद कोई बात नहीं होगी, ना किसी को रिलीफ दिया जाए। इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि इन्होंने ये कहा है, सबने आश्वासन दिया हुआ है कि कल सुबह से हम खोखा तोड़ना अपने आप उठाना शुरू कर देंगे। अगर संडे तक, इतवार तक ये जगह खाली नहीं होती है, खोखादार रेडी और खोखादार जो भी हैं, अगर ये खाली नहीं होते हैं तो पंचायत भी हमारा सहयोग करेगी, पब्लिक भी हमारा सहयोग करेगी। इस आश्वासन के बाद लोक निर्माण विभाग व स्थानीय प्रशासन ने रविवार तक सभी खोखा धारकों को अपने अपने खोखे हटाने का आखिरी मौका दे दिया है।
के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर में अवैकस का राज्य स्तरीय कंपटीशन का आयोजन होने जा रहा है। 26 फरवरी को ये टेस्ट एकेडमी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों बच्चे भाग लेंगे। अवैकस के डायरेक्टर दीवान भारद्वाज ने बच्चों के माता पिता से आग्रह किया है कि वे अवैकस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम में अवश्य शिरकत करें। ये जो हमारा जो कार्यक्रम कंपटीशन है अवैकस का कंपटीशन, ये ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश का रहेगा, जिसमें हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका है, जिसमें जो क्वालिफाई किए स्टूडेंट है उनका अभी 26 फरवरी 2017 को यहाँ पर हमारे एकेडमी में यहाँ पर उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्राइज बच्चों को दिया जाएगा वो टाउन हॉल में, उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। थोड़ा सा अवैकस के बारे में बताना चाहूँगा कि अवैकस क्या चीज़, इसमें आपके बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पेरेंट्स, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर 26 तारीख को आप संडे को 12:30 बजे टाउन हॉल में आ सकते हैं। उस दिन आप लाइव वीडियो देख सकते हैं बच्चों का लाइव वीडियो की यहाँ के जो हमारे एकेडमी में जो बच्चे अवैकस सीख रहे हैं वो किस तरह से करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे यहाँ के बच्चे जो है कैलकुलेटर से भी फास्ट, कैलकुलेटर से 10 टाइम फास्ट यहाँ पर जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें विद इन फिंगर्स में ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को क्या करते हैं, अबेकस के ऊपर बताते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर अबेकस है हमारे पास। बच्चों को हम मास्टर अबेकस के ऊपर सिखाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सीखने के बाद हम फिंगर्स के ऊपर बच्चों को बताते हैं। उसके बाद माइंड में ही वो बच्चा विदाउट फिंगर्स, विदाउट टूल्स यूज किए हुए वो बच्चा आपको कैलकुलेशन बता देगा। इवन 10,000 तक टेबल बच्चों को आते हैं यहाँ पर, वो आपको बताएं। आप कोई भी टेबल उनसे पूछ सकते हैं। जिस दिन हमारा लाइव डेमो भी रहेगा साथ में, आप वहां पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो हमारी तैयारी चली है, बच्चे उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जो कंपटीशन में निकले हुए वो तैयारी कर रहे हैं साथ में, अभी आप देख सकते हैं सारे। उस दिन आप वहां पे आके, मैं स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं इस साल स्टेट लेवल के कंपटीशन में फर्स्ट आऊँगा। मुझे मैथ से डर नहीं लगता। मैं अबेकस में पढ़ती हूँ और मैं स्टेट लेवल की अच्छे से तैयारी कर रही हूँ और इस बार मैं स्टेट लेवल में फर्स्ट आके दिखाऊंगी। ऋषिका है और मैं स्टेट लेवल के लिए तैयारी कर रही हूँ और इस बार मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में नकली सामान की खरीदारी से बचें और खाने पीने के पदार्थों का सोच समझकर सेवन करें। यह आह्वान किया है हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ मंडी के सचिव लवण ठाकुर ने। जो इस तरह के गलत किस्म के जो कुछ दुकानदार हैं या इस तरह के कोई गलत प्रोडक्ट्स हैं या ठगी से लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट्स दे देते हैं या सेवाओं में कोई कमी आती है, उन मसलों को हम लोगों के बीच में उठाते रहते हैं। तो मंडी में अब व्यापारिक मेला 2017 जो है शिवरात्रि मेला शुरू हो रहा है, तो उसकी एक तो शुभकामनाएं हम सब लोगों को देना चाहते हैं और दूसरा उपभोक्ता संघ तमाम लोगों को, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ कि व्यापारिक मेला है और इसमें बहुत करोड़ों के अरबों रुपए का व्यापार होता है। 2 करोड़ का तो पटेल का मैदान ही बिका हुआ है और उसमें अरबों रुपए का मकान सामान वहाँ बिकने को आएगा। हम उपभोक्ताओं को कुछ बातों पे आगाह करना चाहेंगे कि मेलों के अंदर बहुत सा सामान जो है वो नकली सामान यहाँ बिकने को आता है। उसका कोई लेबल नहीं होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड नहीं होते हैं और जो उपभोक्ता हैं वो सस्ते के नाम पर उनके जाल में फंस जाते हैं और घर में जो है कूड़ा कबाड़ खरीद के ले आते हैं। तो उपभोक्ताओं को हम आगाह करना चाहते हैं। अपने जो बच्चे हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बड़ी घटिया स्तर की वहाँ पर पेश की जाती हैं, उनका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। और जो डिपार्टमेंट है जो चेक करते हैं खान पान या कुल्फ़ी, आइसक्रीम, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि मेलों के अंदर जो है मुनाफाखोरी के नाम पर इस तरह का गंद और बिना स्टैंडर्ड की चीज़ें यहाँ न। मंडी जिला के 13 निजी स्कूल आगामी सत्र में कक्षाएं नहीं चला पाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा बार-बार आवेदन का मौका देने के बावजूद भी जिला के 13 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है, जिसको लेकर आगामी सत्र में ये स्कूल कक्षाएं नहीं चला पाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा बार-बार आवेदन का मौका देने के बावजूद भी जिला के 13 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला भर के निजी स्कूलों से मान्यता के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन 13 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मान्यता के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं समझा।
बता दें कि शिक्षा विभाग ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 तथा प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत जिला में पहली से 8वीं कक्षा तक चलाए जा रहे निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए मान्यता हेतु आवेदन मांगे थे, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई। लेकिन उसके बाद भी बहुत से स्कूलों ने आवेदन नहीं किए थे। विभाग ने स्कूलों को फिर आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 20 जनवरी कर लिया, लेकिन तब भी स्कूल मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर सके। उसके बाद विभाग ने एक बार अंतिम अवसर देते हुए आवेदन की तारीख 7 फरवरी की थी, लेकिन उसके बाद भी 13 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी निजी पाठशाला चाहे वह किसी भी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हो, उसे शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य है। बिना मान्यता के कोई भी निजी पाठशाला कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हमीरपुर की पंचायत मालक कांगू के बुढ़ाना गांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का खिताब दिल्ली के रविंदर के नाम रहा। इस प्रतियोगिता में जिला परिषद सदस्य व समाज सेवी लेखा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता पहलवानों को इनाम देकर सम्मानित किया। पंचायत मालक कांगू के बुढ़ाना के ग्रामीणों द्वारा छिंज का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य व समाज सेवी लेखराज शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दंगल के आयोजन के लिए 11,000 रुपए की अनुदान राशि भी उन्होंने दान की। दंगल में लगभग 150 से ज्यादा मालियां करवाई गई, जिसमें नौजवानों और पहलवानों को इनाम दिए गए, जिसमें प्रथम स्थान दिल्ली के रविंदर को व दूसरे स्थान पर रहने वाले घुमारवी के संदीप को प्राचार्य सुरेश शर्मा, TRDAV ने 5100 रुपए व 31 रुपए और सुरभि क्लॉथ हाउस ने गागर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य लेखराज ने बताया कि दंगल प्रभु हनुमान का आशीर्वाद है। उन्होंने आज के युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में इस छिंज मेले में सभी आदमी, सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि इलाके की शोभा बढ़े, इलाके के लोगों का सम्मान बढ़े। ये तभी हो सकता है जब हम सभी इकट्ठे होकर के इस प्रतियोगिताओं में एक एक बूंद डाल करके इस घड़े को बढ़े, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए और ज्यादा से ज्यादा जागृति पैदा हो। मैं अपनी तरफ से इस अखाड़े के लिए, इस मेले के लिए 11,000 रुपए दे रहा हूँ, ताकि इसका हौसला और इस सभी भाइयों का हौसला बढ़े। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। भगवान शिव के विवाह पर मनाए जाने वाला शिवरात्रि पर्व मंडी में शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर यह 24 फरवरी को शुरू होगा, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में शिवरात्रि पर्व का आगाज हो गया है। 18 फरवरी से शिवरात्रि पर्व का अखंड ज्योति प्रज्वलित कर विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया है। शिवरात्रि महोत्सव भले ही 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मंडी शहर के प्राचीनतम एकादश रुद्र मंदिर में यह पर्व एक सप्ताह पहले ही पूरे उल्लास के साथ शुरू हो जाता है। मंडी शहर के साथ बहती ब्यास नदी के तट पर स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में शिवरात्रि पर्व की शुरुआत 18 फरवरी से हो गई है, जिसका शुभारंभ अखंड ज्योति की स्थापना के साथ किया गया था। मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में ये परंपरा पिछले लगभग 38 वर्षों से निभाई जा रही है और शिवरात्रि तक एक सप्ताह में 24 लोग प्रतिदिन 1-1 घंटा मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करेंगे।
यह जाप एक सप्ताह तक दिन रात जारी रहेगा और शिवरात्रि के दिन पूर्ण आहुति के साथ जाप श्रृंगार करके यह प्रक्रिया संपन्न होगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी ओम नमः शिवाय का जाप जो है पूरा साप्ताहिक अखंड जाप के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जो है 24 लोग जो है एक एक घंटा आकर के अपनी जो है ड्यूटी देते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और ये उनकी अपनी विशेष रूप से कमाई होती है। नहीं तो इस युग में भागा भागी के युग में समय ही लोगों के पास नहीं होता है, तब भी लोग आकर के पूरी रात दिन चला रहता है। 2 बजे 3 बजे 4 बजे पूरी रात दिन जो चला रहता है, तो लोग आकर के इसमें जो अपना समय देते हैं। और इस युग में तो वैसे भी विशेष महिमा जो है नाम की कही गई है, तो जितना भी समय लगे जिसको भी भगवान के नाम का जो है जाप करते रहना चाहिए। 24 तारीख को फिर जो है भगवान का जो है जो हवन जो प्रारंभ होगा सुबह 10 बजे, 8 बजे रुद्राभिषेक और 12 बजे पूर्णाहुति, और शाम को 4 बजे भगवान का विशेष श्रृंगार और 7 बजे धूना, और रात्रि 9 बजे से जागरण प्रारंभ होगा। और 25 तारीख को जो है भंडारे का आयोजन है, जिसमें सब लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है। सब लोग आकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और पूर्णाहुति में आकर के सब लोग पूर्णाहुति दें। ओम नमः शिवाय। कार्यक्रम की समाप्ति वाले दिन भंडारे का आयोजन करके श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। ब्यास नदी के तट पर स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के साथ साथ दक्षिण भारतीय मंदिर की शैली में निर्माण के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान यह मंदिर अन्य आकर्षणों के साथ एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिंदू धर्म में सोमनाथ का अपना एक अलग ही स्थान है। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है। इतना ही नहीं, कहते हैं महादेव अपने इस दर पर किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। मंगलवार को महादेव के इस रूप को बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर माखन के लेप से उकेरा गया। सोमनाथ भगवान की पूजा और उपासना करने से उपासक भक्त के क्षय तथा कोढ़ आदि रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। यशस्वी चंद्रमा के कारण ही सोमेश्वर भगवान शिव इस भूतल को परम पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विराजते हैं। हिंदू धर्म में सोमनाथ का अपना एक अलग ही स्थान है। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है। इतना ही नहीं, कहते हैं महादेव अपने इस दर पर किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटने देते। मंगलवार को महादेव के इस रूप को बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर माखन के लेप से उकेरा गया। आज बाबा भूतनाथ का श्रृंगार सोमनाथ महादेव के स्वरूप में किया जा रहा है, जिसका बहुत प्राचीन इतिहास है। सोमनाथ 14 ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग भी है और हजारों साल का इतिहास सोमनाथ महादेव का है। कई मुगल शासकों ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर गिराने और लूटने के विषय में, इसलिए बहुत सौभाग्य का विषय है आज मंडी की और हिमाचल की जनता के लिए कि साक्षात बाबा सोमनाथ में इसका दर्शनों का अच्छा लाभ मिलेगा। जो भगत शिव दर्शन करने आते हैं, इसका विशेष सोमनाथ बाबा को ही प्रार्थना करेंगे तो यहीं कहीं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।